हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है कन्फ्यूज़न उतना ही बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन का पॉइंटर आया हुआ है, जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो है आज हम लोगों ने टॉपिक चूज़ किया है। और उसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर आता है पर्यावरण एवं सतत विकास, उसके जितने भी इस बुक में साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को कम समय में बिंदुवार कर लेने की इच्छा रखते हैं। इसमें मतलब वो आपको कम समय में जो है टॉपिक वाइज आपको इसमें फैक्ट दिया गया है, और ये जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन का यह पॉइंटर है, और जिसमें उन सभी जो है क्वेश्चंस को पॉइंट के रूप में यूज़ किया गया है जो आपके पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो एटलीस्ट आपसे अच्छे से बन पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं वैसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को, पॉइंट को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला पॉइंट है हमारा, यह है सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 121वां स्थान है 2022 में। वहीं दूसरे पॉइंट में है 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान है, तो भारत को 120वां स्थान मिला है 2021 के सूचकांक में। अगले पॉइंट में है जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह है आपका जैव मंडल। अगले पॉइंट में है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। अगले पॉइंट में देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो साफ साफ बुक में भी लिखा हुआ है कि पूछा जा चुका है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर भी इस जो है वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगले पॉइंट में है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। तो क्या हो जाएगा? यह सभी पर्यावरण से अभिप्राय रखते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है। इसे हम पर्यावरण कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए ही सही, लेकिन कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। अगले पॉइंट में है पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो यह जो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी बुक का पॉइंटर का जो है आपको चाहिए होगा मटेरियल या कंटेंट, आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। देख लेते हैं अगले पॉइंट को। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो यह 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण बनता है तो जैव घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से जो है पर्यावरण बनता है। अगले पॉइंट में है पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। तो यह जो हो जाएगा नियंत्रक के रूप में कुछ कारक कार्य करते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट में है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पॉइंट को। कथन ए में दिया गया है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है।
कारण है आपका सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो इसका जो आंसर बुक में हो दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लीजिए। अगले पॉइंट में कहा गया है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यह जो होता है धारणीय विकास के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। तो यह जो है केरला है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। पॉइंट में है वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो मुख्य मुद्दा था सतत विकास। सही सुमेलित है, मतलब मिलाने दिया गया होगा आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में, तो उसको हम जान लेते हैं। SDG का संबंध जो है असमानताओं में कमी से है। SDG का 13 का संबंध जो है जलवायु कार्रवाई से है। SDG 14 का संबंध जो है जल में जीवन से है और SDG 15 का संबंध स्थल पर जीवन से है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे आता है आपको मिलान करने के लिए तो आप मिला सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। अगले पॉइंट में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का निर्धारण किया। वे हैं कुल, तो कुल जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो अगले पॉइंट को देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। अगले पॉइंट में है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतत विकास प्रकार का। अगले पॉइंट में है लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख एवं इच्छा, स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। अगले पॉइंट में है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक 5 जून को जो है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत वन, जल एवं खनिज आते हैं। नेक्स्ट है वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त या मिलता है। तो याद रखिएगा, पॉइंट्स काफ़ी VVI है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में है वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो क्या किया गया था? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जल चक्र में, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है पूछा गया है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। अगले पॉइंट में है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो यह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अगले पॉइंट में है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। तो नेरी का जो संबंध है यह नागपुर में यह जो है सिचुएटेड है। तो अगले पॉइंट में है नेरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है नेरी का कार्य होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नेरी की स्थापना सन 1958 में हुई थी। अगले पॉइंट में है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना जो है सतत विकास के आवश्यक लक्ष्य में से एक है। अगले पॉइंट में कहा गया है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। VVI क्वेश्चन है। तो यह रियो डी जेनेरो में किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगले पॉइंट में है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला
पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वर्ष 1992 में किया गया था, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम है, तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को रिवीजन करके कम समय में अच्छे सारे जो है क्वेश्चंस को एक साथ जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अगले पॉइंट में है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ? तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1987 को हुआ था। अगले पॉइंट में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ? तो 1989 में हुआ था। देख लेते हैं हम अगले पॉइंट्स को। अगले पॉइंट्स में जो कहा गया है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो 21वीं सदी के लिए किया गया था, इसको एजेंडा 21 के नाम से हम जानते हैं। पूछता है कई बार कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको अगर पढ़े हुए रहेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को जो में है इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखते हैं हम अगले पॉइंट को। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था? तो इसका शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था, याद रखिएगा। अगले पॉइंट में है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। वायु है एक मिश्रण है, वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अगले पॉइंट में कहा गया है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो यह वायुमंडल में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में। अगले पॉइंट में है नोबेल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो है यह वायु में नहीं पाई जाती है। अगले पॉइंट में है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है 78% सबसे अधिक नाइट्रोजन का है। अगले पॉइंट में है हमारा, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी? तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो नो डाउट ऑक्सीजन की ही कमी हो जाएगी। अगले पॉइंट में है वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु को प्रदूषित करना या वायु का प्रदूषण, यह जो है पेड़ पौधों का कार्य नहीं होता है। अगले पॉइंट में है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है? श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है? तो कार्बन जो है अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरे से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट में है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो यह जो नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। अगले पॉइंट में देख लेते हैं हम, अपक्षय का विचार संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जिससे जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इसको क्या कहते हैं हम? अपक्षय कहते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में अवस्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू कब हुआ था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, तो यह हुआ था आपका 23 मार्च 1950 को। अगला पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं? तो इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो याद रखिएगा अभी का जो करंट का ये जो है पेटेरी टलास है। अगले पॉइंट में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है और ये अध्यक्ष हैं, तो गेरहार्ड एड्रियन है अभी। नेक्स्ट में है UNEP का मुख्यालय अवस्थित है? तो यह नैरोबी में अवस्थित है। अगले पॉइंट में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है? तो यह नैरोबी केन्या में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP की कार्यकारी निदेशक हैं? तो यह है इंगर एंडरसन। अगला है EPA का पूर्ण रूप है?
तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा आपका EPA का फुल फॉर्म। सही सुमेलित है। फिर क्वेश्चंस में पूछा होगा जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है यह बायोसेफ्टी से संबंध रखता है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण से जो है संबंध रखता है। तो याद रख सकते हैं आप इस पॉइंट को। अगला है ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो यह जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना है। नेक्स्ट है EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को की गई थी। देखते हैं हम अगले पॉइंट को। NEAA से आशाई है, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह जो अवस्थित है एम्स्टर्डम में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, तो यह जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन्हीं पदार्थों को दिया जाता है या उत्पादों को दिया जाता है। अगले पॉइंट में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, तो इको मार्क को जो है 1991 से दिया जा रहा है। अगले पॉइंट में है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, तो इको मार्क को आरंभ किया है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। अगले पॉइंट में है धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, तो भूमि की इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगले पॉइंट में है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो 2014-15 से जो है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन को चलाया जा रहा है। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य, तो यह पंजाब है। अगले पॉइंट में है कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था A और R दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण है। अगले पॉइंट में दिया गया है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण जो है हानिकारक माना जाता है। अगले पॉइंट में है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, तो किसके जो है मतलब प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य पर्यावरण के एक अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है उसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है अभी, तो यह है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले पॉइंट को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं, तो ग्रीन डेवलपमेंट के जो राइटर हैं WM एडम्स हैं। अगले पॉइंट में है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं यह हैं रेचल कार्सन। अगले पॉइंट में है आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है, तो यह जो है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यह। अगले पॉइंट में है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो सतत विकास से यह संबंध रखता है। पॉइंट में है Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो यह 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। अगले पॉइंट में कहा गया है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। रियो डी जेनेरो 2012 के संघधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो है इसका सृजन किया गया। अगला है पृथ्वी सम्मेलन
+5 आयोजित हुआ था। तो यह जो हुआ था 1997 को आयोजित किया गया था। अगले पॉइंट में है 23-27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। तो यह किया था न्यूयॉर्क में। अगले पॉइंट में है वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। तो इसे हम क्लब ऑफ रोम कहते हैं। अगले पॉइंट में है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉक सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है। तो इसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अगले पॉइंट में है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगले पॉइंट में कह रहा है मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। तो यह पैक्टिन के कारण चिपके रहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, इसका जो है पर्यावरण अपकर्ष से इसका अभिप्राय है। अगले पॉइंट में है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो यह संबंधित है वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति से। अगले पॉइंट में है सही कथन है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमा के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। अगले पॉइंट में है जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो यह भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा काम करता है। अगले पॉइंट में है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। पॉइंट में है यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश की निधि उपलब्ध कराता है। तो यह जीईएफ कराता है। अगले पॉइंट में है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। तो COP7 में की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर की गई थी। अगले पॉइंट में है वर्तमान में जीईएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं। तो कार्लोस मैनुअल रॉड्रिगेज हैं अभी। अगले पॉइंट में है पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। तो यह केरल में अवस्थित है पलाची माड़ा। अगला है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह है छाता विधान। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है यह छाता विधान। अगले पॉइंट में दिया गया है 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। अगले पॉइंट में कहा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। अगले पॉइंट में है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अगले पॉइंट में देख लेते हैं भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है यह है मृत्सस्यन, कार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन यौगिकीकर, पौधों और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग। अगला पॉइंट है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो यह मासानोबू फुफुका है। अगले पॉइंट में है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट है हमारा विकास का वो पक्ष जो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्ष की चर्चा में सम्मिलित नहीं था। तो यह था राजनीतिक एवं विकास।